ताकि हमें यह एहसास रहे कि हमने कितनी जद्दोजहद के बाद, कितने सालों की मेहनत के बाद इस दिन को, इस माहौल को पाया है कि आज हम खुली हवा में आराम से सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं बिना किसी पाबंदी के। स्वतंत्रता दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बेघर हो गए, देश प्रदेश जाना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह दिया था एक समय पर कि या तो हमें पाकिस्तान बना कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2024 यानी कि आज का दिन, आप सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी का आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम बात करें कि स्वतंत्रता दिवस का इतिहास क्या है। क्या ऐसे तथ्य हैं जो हमें जानने आज के ज़माने में ज़रूरी हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हुआ था कि एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों को अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा। वो बेघर हो गए, वो मजबूर हो गए कि वो अपने घर को छोड़ करके, प्रदेश को छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे देश में जा करके रहें। क्या ऐसा अचानक हुआ था कि 10 लाख लोगों को अचानक मौत के घाट उतार दिया जाता है? और क्यों ऐसा हुआ था कि जिन्ना ने एक समय पर ये कह दिया था कि या तो पाकिस्तान बना कर दो, नहीं तो ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाबों के लिए मैंने कोशिश की है ये वीडियो के द्वारा कि आपको संग कुछ जानकारी साझा करूं और इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं स्वतंत्रता दिवस के। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश बहुत सालों से गुलामी की चपेट में रहा है। पहले मुसलमानों का, मुग़लों का शासन रहा है, उसके बाद अंग्रेज़ों का रहा है। मुग़लों का शासन जो कि लगभग 1200 साल चला। अलग अलग मुग़लों ने अलग अलग समय पर शासन किया हमारे देश पर, जिनमें से एक बहुत ही भयानक और क्रूर शासन रहा है जिनका, वो है औरंगजेब, जिन्होंने बहुत ही निर्दोष लोगों को, आम लोगों को बिना किसी वजह से मौत के घाट उतारा है। इन्हीं वजह से उनका शासन को बहुत ही बेकार माना जाता है और बहुत सारी वजह रही हैं उनको बेकार मानने की, परंतु उनकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा बड़ा मुग़ल शासन नहीं रहा जिनकी वजह से मुग़ल शासन कायम रह सके। धीरे धीरे मुग़ल शासन कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला और जो सत्ता थी वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हाथों में आती रही। इंग्लैंड से ब्रिटिश लोग आने लगे और हमारे देश में आके बसने लगे। उनकी मंशा सिर्फ एक ही थी, व्यापार की मंशा। हमारे यहाँ से खनिजों को, वस्त्रों को, खाने पीने की चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से ले जा करके अपने देशों में, अलग अलग देश विदेशों में बेचने की मंशा से यहाँ रहने लगे, व्यापार करने लगे। हमारे लोगों से हमारे देश में काम करवा करके सामानों को बाहर भेजने लगे और पैसा बनाने लगे। ऐसी मंशा से उन्होंने काफ़ी टाइम, लगभग 200 साल उन्होंने भी हमारे देश पर राज किया। पर कैसे, क्या परिस्थितियाँ बनी हमारे देश में कि उनको यहाँ से जाना पड़ा? कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस संग्राम में साथ दिया, इस योगदान किया इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में? अंग्रेज ऐसे ही अपना बिजनेस कर रहे थे काफ़ी टाइम तक। एक समय आता है जब 1857 में स्वामी दयानंद जी इसका विरोध करते हैं। इस विरोध करते करते बहुत सारे लोग इनका साथ देने लगते हैं कि एक समय आते हैं कि अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। वो इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि क्यों ना इन्हीं के लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दें, इन्हीं के देश के कुछ पावरफुल लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दें ताकि वो इनको रोक सकें और हमारा नुकसान ना हो, हम बुरे ना बने। इसी मंशा से 28 दिसंबर 1885 को INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है ताकि वो इन लोगों को रोकें। परंतु कुछ समय बाद, धीरे धीरे समय बीतते बीतते, कांग्रेस के जो आदमी हैं, होते तो भारतीय हैं, आखिर उनको भी ये समझ आ जाता है कि कौन हमारे देश का दुश्मन है। और यही वजह है कि उनको भी कुछ समय बाद ये एहसास होने लगा कि ये अंग्रेज ही हमारे दुश्मन हैं, हमें इनके खिलाफ होना चाहिए, हमें इनके विरुद्ध होना चाहिए। धीरे धीरे, देखते ही देखते वो उनके काफ़ी विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि जिनको हमने औरों के, यानी कि इन्हीं के लोगों को दबाने के लिए हमने बनाया था, आज वो हमारे ही विरुद्ध हो गए हैं। हमने इनको पावर दी, ये हमारे ही विरुद्ध हो गए हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने सोचा कि अब कुछ नया करना होगा, इस नीति से काम नहीं चलेगा। यही वजह रही कि उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके की नीति अपनाई उस टाइम की, जो कि थी फूट डालो राज करो। आपने इस नीति के बारे में अक्सर किताब में इधर उधर पढ़ा होगा या सुना होगा। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी। उनका फूट डालने का मतलब था कि यहाँ के जो धर्म है, अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, भड़काया जाए।
ताकि वो आपस में ही लड़ मर के मर जाएं और हमारा इसमें नुकसान ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इसी मंशा से उन्होंने सन 1905 में बंगला का विभाजन किया, बंगाल का, यानी कि बंगाल का विभाजन किया। ठीक अगले ही साल, ठीक एक साल बाद 1906 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो कि एक पावर देती है मुस्लिम कम्युनिटी को। उन्होंने एक भेद डाला हिंदू और मुस्लिम के बीच। यूं तो पहले से ही चलता आ रहा था, पावर को एक जगह ना रखकर अलग अलग दो वर्गों में बांट करके एक लड़ाई की जड़ बना दी। यही वजह है कि अगले कुछ सालों तक हिंदू मुस्लिम के कई दंगे हुए, फसाद हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, पर इनका कोई हल नहीं निकला। इसी बीच गांधी जी ने भी अपने शांति प्रिय आंदोलन से काफ़ी कोशिश की कि इन दंगों को, इन फसादों को रोका जाए। काफ़ी साल ऐसा चलता रहा और काफ़ी आंदोलन हुए। गांधी जी ने अपने प्रयास किए और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कोशिश की कि किस तरह से ये सब रोके, पर ऐसा ना हो सका। एक टाइम था जब असहयोग आंदोलन गांधी जी समाप्त कर रहे थे, उसी समय पे ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी और भी अलग मुस्लिम संगठनों ने, साथ ही साथ एक व्यक्ति थे जिन्होंने अलग पाकिस्तान यानी कि एक अलग देश बनाने की, मुस्लिम देश बनाने की इच्छा जताई। उनका नाम था अल्लामा इकबाल। जी हाँ, वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने हमारे देश का एक गीत लिखा है, जिसे जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने ये गीत लिखा है, उनकी इस समय पे एक ऐसी मंशा हो गई कि उनको एक अलग देश बना करके दिया जाए, ऐसा उनको सोचना हो गया। उनकी इस बात ने इस तरह से आग पकड़ ली कि मुस्लिम लोगों को धीरे धीरे वो अपने साथ करते गए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो हेड थे यानी कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी उनका साथ देने लगे। धीरे धीरे मुस्लिम एक अलग वर्ग में बंटने लगे, हिंदू एक अलग वर्ग में जाने लगे। यही वजह है कि पावर जो है दो अलग हिस्सों में बंटने लगी। इस बीच अंग्रेजों तो फायदा हो ही रहा था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के चक्कर में इधर हिंदू मुस्लिम की काफ़ी अलग तरह की लड़ाई छिड़वा दी। काफ़ी सालों ऐसे ही चलता रहा और एक दिन वो काली रात आई, जिसे कहते हैं 16 अगस्त 1946। जी हाँ, 16 अगस्त 1946 वो दिन आया जो कि बहुत ही भयानक दिन था, जिसे आप डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे जान सकते हैं कि मतलब बिना किसी रूल के वो डायरेक्ट एक्शन डे। ये वो दिन था जब जिन्ना ने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की अपने बातों को। इधर से नेहरू जी ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर कुछ ना बात बनने के कारण जिन्ना ने यह ऐलान कर दिया 16 अगस्त को कि अब हम किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की बात को नहीं मानेंगे और हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, हम नरसंहार करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, दंगा करेंगे। यही वजह रही कि 16 अगस्त 1946 को सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर लगभग 4000 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। और इस लड़ाई के जो सबसे प्रभावी क्षेत्र रहे हैं, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, नोआखली, ये जो शहर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं इनसे। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर होना पड़ता है, बिछड़ना पड़ता है अपने परिजनों से, अपने परिवार से। सोचिए क्या दुख की वो दशा रही होगी। ऐसा अगले 1 साल तक और चलता रहा, यानी कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 से ठीक 1 साल पहले ही ये सब शुरू हो चुका था कि उनको अलग होना है, उनको अलग देश बनाना है। इसी मंशा से वो अंग्रेजों से कोऑर्डिनेशन करते रहे। इधर नेहरू जी अपना कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। 2 मेन पार्टियों में यानी कि कांग्रेस में आईएनसी और एआईएम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कन्वर्सेशन हुई। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी उनका साथ दिया कि किसी तरह से आप इसको ख़त्म करिए, पर ऐसा ना हो सका। और अंग्रेजों की इस चाल ने हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। धीरे ही देखते जो सारी पावर थी वो हमारी 2 पार्टियों के हाथ में आ गई और पावर भी 2 पार्टियों में अलग अलग बट गई। अंग्रेजों के हाथों से पावर चली गई। एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को भी यहाँ से जाना पड़ा और मुस्लिम को भी जाना पड़ा। नेहरू जी ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विभाजन हो,
पर जिन्ना की जिद के आगे किसी की ना चली और इस देश का विभाजन हुआ। 3 जून 1947 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और इस बात को अप्रूव किया गया ऑन पेपर। इसकी तारीख रखी गई 15 अगस्त 1947 पर हमारे देश के कुछ बड़े ज्योतिषों और ब्राह्मण वर्ग के लोगों को यह दिन शुभ नहीं लगा। उनका ऐसा मानना था कि यह दिन अच्छा नहीं है। यही वजह रही कि जब इंग्लैंड में ये बात बताई गई कि वहाँ के लोग नहीं मानने को तैयार हैं, तब उन्होंने डिसाइड किया कि यह काम 14 और 15 के बीच होगा, यानी कि अर्धरात्रि में। तो यह काम रात को 12 से 12:30 के बीच क्लाइमेट एटली के द्वारा साइन किया गया, घोषित किया गया कि आज से भारत पाकिस्तान अलग रहेगा। और ठीक अगले दिन 16 अगस्त को नेहरू जी ने अपने देश का तिरंगा फहराया और हमारा देश आज़ाद कहलाया, अंग्रेज़ों से भी और उन मुस्लिम लोगों से भी जो यहाँ नहीं रहना चाहते थे। यही कहानी है स्वतंत्रता दिवस की। इस स्वतंत्रता दिवस की जुड़े कुछ तथ्य जैसे कि मैंने कहा था आपको बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कि जो हम आज की डेट में जानते हैं राष्ट्रगान जन गण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में लिख दिया था, इसको राष्ट्रगान का दर्जा 1950 में मिला था। हमारे देश का संविधान 1950 में बना था। पाकिस्तान और भारत के बीच जो बॉर्डर बनाया गया, जो लाइन बनाई गई, उसको तय किया है साइरिल रेडक्लिफ इंग्लैंड के लॉर्ड ने, जिस लाइन का नाम दिया गया रेडक्लिफ बॉर्डर लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 को घोषित की गई थी। इसी के बाद से वहाँ बॉर्डर बन गया और पाकिस्तान अलग, भारत अलग, अखंड भारत के 2 टुकड़े हो गए। जिन्ना जिसने जिद की थी एक अलग देश बनाने की, साल भर में ठीक 1 साल बाद, आज़ादी के 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। हम 15 अगस्त 1947 के बाद हर 15 अगस्त हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस खुशी में कि हमें एहसास रहे कि कैसे हमने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया है, कैसे हमने उस शासन से छुटकारा पाया है जो हमें हर दिन भयभीत करता था। हम आज़ाद हुए हैं, खुली सांस में हवा ले सकते हैं। आज हम अपने मन के मालिक हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं अपने अनुसार, किसी तरह का कोई शासन नहीं है। इस चीज़ को एहसास करने के लिए हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। तो दोस्तों, यही कहानी थी स्वतंत्रता दिवस की। तो आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहता हूँ, झुककर प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ सलामत हैं, जिनकी बदौलत आज हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जिनकी बदौलत हमारे ऊपर किसी तरह का कोई मुगल या अंग्रेजी शासन नहीं है, जिनके योगदान से ये देश स्वतंत्र है अपनी उड़ान में, अपने सपनों में। इसी स्वतंत्रता की बदौलत आज हम यहाँ रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके योगदान से ये सब हो पाया है। उनमें से कुछों के मैं नाम लेकर के आज उनको अपनी ओर से सलाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। जिनमें से कुछों के नाम हैं जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, आज़ाद चंद्रशेखर जी, BR अम्बेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, श्री लक्ष्मीबाई जी, कस्तूरबा गांधी जी, लाजपत राय जी, बहादुर शाह जफर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अशफाकुल्ला खान जी, अरुण असफ अली खान जी, मंगल पांडे जी,